दोस्तों, अपनी उम्मीदों को कभी कम मत होने देना, क्योंकि चमत्कार हर रोज़ होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फै विज्ञान। तो उसी तरह हमारे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि उनका एक डोमेस्टिक का काम है, मशीन से जो कपड़े उतरते हैं उनके, तो उसमें काले काले मशीनों के दाग लग जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि सर इस टाइप का कोई फार्मूला बताए कि कपड़ा भी साफ़ हो जाए, उसे वॉश ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या है कि जो छींटे मशीन के हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जब जिस भी उपकरण से हम काम करते हैं, वो उपकरण यानी कुछ भी हो जिससे हम काम कर रहे हैं, तो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वही हमारी रोजी रोटी होती है। उसी से हमारा घर का जो लालन पालन होता है, हमारी जीविका उससे जुड़ी हुई है। तो उसको साफ़ सुथरा रखना है हमारा एक दायित्व है। फिर भी कई बार की मशीन से तेल लीक होता है और वो एक काली सगल में धब्बे पड़ जाते हैं। उसके लिए आप क्या है कि स्पोर्टिंग गन के अंदर आप डालें, उसमें सॉल्वेंट या हेक्सिन दोनों में से जो भी मिले, और आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रंगीन कपड़ा हो, वाइट कपड़ा हो, किसी भी तरह का कपड़ा हो, लेकिन उसमें किस चीज़ की आपको एक सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि जिस दाग के नीचे एक कपड़े की एक पोटली बना लें कपड़े की, और उस दाग के नीचे लगाएं, तब उसके ऊपर मारे। कई बार क्या होता है, कपड़ा बहुत ही पतला कपड़ा है और आपने प्रेशर से मारा और उसमें होल हो सकता है कि कहते हैं ना, रोग रहे ना रोगी। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने काम को सफलतापूर्वक करना है और बहुत ही एक कहते हैं कि सावधानी से करना है। तो जब भी आप किसी काम को कर रहे हो, एक तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है कि जब भी सॉल्वेंट या कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको आग से बचाव करना है। कहीं पे स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, कहीं आग वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, हीटर नहीं होना चाहिए, जनरेटर नहीं होना चाहिए, इस टाइप की कोई भी चीज़ ना हो। कि कई बार देखा कि हम सॉल्वेंट करते हैं, उससे फिर ड्रायर से सुखा लेते हैं, लेकिन ड्रायर के अंदर एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट से भी आग लगने का डर रहता है। तो हमें जब भी करना है, बहुत ही छोटी छोटी बारीकियां, ये बहुत बड़े दुखदाई हो जाते हैं। कभी कभी ये जीवन तक को क्षति पहुंचा देते हैं कि जो हमारा कपड़ा है वो तो है ही है, यानी जीवन की क्षति तो सबसे बड़ी क्षति होती है। तो हमें क्या है कि अपनी सुरक्षा के, उसी लिए कोई भी केमिकल आप यूज़ करते हो, उसमें एसिड यूज़ करते हो या कोई भी हैज़र्ड, उसमें किसी तरह का भी हैज़र्ड केमिकल यूज़ करते हो, तो आपको अपने जो MSDS के जो नियम है, यानी सुरक्षा के जो नियम बताए गए हैं, उनका आपको पालन करना पड़ेगा। कि हाथ में जैसे कोई एसिड का काम कर रहे हैं तो उसमें सर्जिकल दस्ताने पहने या रबड़ के दस्ताने पहने, आँखों पे चश्मा हो, मुंह पे मास्क हो, और कपड़े बॉडी के ऊपर एप्रन हो, पैरों में लॉन्ग शूज़ हो रबड़ वाले। ये जो जब भी जैसे जैसे हम काम करते हैं वैसे वैसे हमें इसके उपकरण जो होते हैं, सुरक्षा के उपकरण हैं, उनका हमें धारण करना पड़ेगा। क्योंकि काम अपनी जगह है, वो सबसे पहले है हमारी सुरक्षा, उसके बाद काम है। तो उसके लिए कि जो भी धब्बे इस टाइप के पड़ जाते हैं, कई बार क्या कि हम काज बटन करते हैं तो पेंसिल के दाग लगा देते हैं, उस पर पेंसिल का निशान लगा देते हैं, या कटिंग करते हैं पेंसिल का चौक का दाग निशान लगा देते हैं पेन काटने के लिए। अक्सर देखा टेलर जब भी कटिंग करता तो टेलर चौक होता, मिट्टी का चौक, लाल पीला नीला हरा गुलाबी जो भी होता है, उससे निशान लगा देता है या पेंसिल से लगा देता है। तो उसको निकालने के लिए आप स्पोर्टिंग गन में सॉल्वेंट या हेक्सिन दोनों में से कोई भी भर के उसको ईजिली निकाल सकते हैं, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक क्या कई वीडियो बनाई है कि आपको गन कैसे चलानी है, और गन कंटिन्यू नहीं चलाई जाती, गन रोक रोक के चलाई जाती है। बहुत से क्या है कि देखते हैं भाई गन किसी के जैसे काम करते हैं कंपनी में, और वो गन हाथ में आगे उसको चला रहे हैं, तो उससे क्या है कि वो मोटर गर्म हो के वो आग लगने का डर भी रहता है। और ये जो सॉल्वेंट होता है मौसम के हिसाब से, जैसे अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में तो क्योंकि ये जितने भी केमिकल होते हैं इसमें कुछ ना कुछ मिक्सअप करके दी जाती है। बाकी जहाँ तक है इसमें हेक्सिन है, हेक्सिन बहुत अच्छा एक केमिकल है,
और इसमें जो सस्ते केमिकल हम लेके आते हैं तो उसमें मिलावट की जाती है, क्योंकि कोई भी दुकानदार आपको मान लो 10 रुपये की चीज़ है 8 रुपये में तो देगा नहीं, आपको कम से कम 12-13 रुपये में देगा। क्योंकि आप 10 रुपये की चीज़ को 8 रुपये मांगे तो वो 8 रुपये की बना के आपको देगा, कि उसमें उसकी गारंटी नहीं है कि भाई वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा। हाँ, जो आपने मांगा वो आपको दे रहा है। बाकी जब भी इस टाइप के जैसे चौक के दाग, मिट्टी के दाग और उसमें काले दाग हो जाते हैं, जैसे ऑयल के दाग, क्योंकि पेट्रोल है एक तो ऑयल है, ऑयल भी निकालेगा वो, और जो काले दाग जो ग्रीस से, जो लोहे की रगड़ से जो ग्रीस बना है, कालापन बना है, उससे ही वो काले पड़ते हैं, उसको भी निकाल देगा। तो इस टाइप के जो दाग होते हैं वो आप इससे बिल्कुल ईजीली निकाल सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि इससे हेक्सिन या सॉल्वेंट से आप महंगे से महंगा कपड़ा ड्राई क्लीन कर सकते हैं। 100% आप टेस्टिंग करवा सकते हैं। बाकी एमटीओ में स्मेल की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि आप उसके लिए कपूर, यानी पूजा वाला जो कपूर जो पूजा करते हैं, जलाने वाला कपूर, उसको पीस के अगर एमटीओ में डाल देंगे तो उसकी कुछ हद तक जो उसकी जो स्मेल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। और ये जो हमारा रसायन है एमटीओ, ये हल्का होकर जल्दी उड़ता है, जल्दी उड़ेगा तो इसकी स्मेल भी जल्दी जाएगी। तो उसी तरह उसमें जो हमारा सॉल्वेंट और हेक्सिन है, इसमें स्मेल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सेकंडों में हो जाता है कि पतले कपड़े को आप जैसे डाल के उसमें तेल लगा हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जब भी हम ड्राई क्लीन करते हैं, ड्राई क्लीन का असली मतलब होता है कपड़े से चिकनाई निकालना, घी तेल ग्रीस वगैरह इस टाइप की चिकनाई निकालना। बाकी इसका और कोई काम नहीं होता, हल्की फुल्की धूल मिट्टी निकाल देता है। बाकी जो हमारे जितने भी गर्म कपड़े होते हैं, महंगे कपड़े होते हैं, सबको ड्राई क्लीन करना चाहिए। ड्राई क्लीन वाले कपड़े की जो एज होती है बहुत लंबी होती है। जब भी हम उसको यूज़ करेंगे, धारण करेंगे, एक सुखद एहसास होगा और देखने में कपड़ा हमारा न्यू ब्रांड लगेगा। जबकि हमारे जो जितने भी केमिकल पानी के साथ में यूज़ करते हैं, हैज़र्ड केमिकल होते हैं, कपड़े का डल भी हो जाता है। और दूसरा कपड़ा है जो हमारा, वो उस पर रूखापन आ जाता है, उसकी लाइफ भी कम होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ रंगीन कपड़ा जब भी वॉश भी कर रहे हो तो उसमें एस्टिक एसिड अवश्य यूज़ करें। और जब भी आप महंगे कपड़े कोई भी कर रहे हो, कि कई बार जो हमारे ड्राई क्लीनर कहते हैं कि भाई वो कस्टमर इतने पैसे नहीं दे रहा, भाई इतने पैसे उनको आप समझाइए कि सर आपका कपड़ा महंगा है, आप इसको वॉश करवाएंगे ना तो ये इतनी इसमें गर्माहट रहेगी और ना इसकी लुक रहेगी। आस्ता आस्ता 2-4 बार वॉश करने के बाद में वो कपड़ा एक तरह का रूखापन आ जाएगा उसमें। लेकिन जो ड्राई क्लीन का जो कपड़ा होता है, ड्राई क्लीन का जो कपड़ा है वो अगर आप पेट्रोल में या हेक्सिन में जी किसी भी इस टाइप की जो चीज़ में या उसमें पर्क कर रहे हैं, पर्क क्लोथिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें जो उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बनी रहेगी, कपड़ा हमारा नया जैसा बना रहेगा। बाकी हमने कपड़ा तो बहुत सही कर दिया, उसे वॉश भी कर दिया, ड्राई क्लीन भी कर दिया, लेकिन हमें प्रेस में भी ध्यान देना कि प्रेस में ही नहीं, डार्क कलर के कपड़े को सीधी प्रेस लगा दी। आपके पास अगर स्टीम प्रेस नहीं है तो आप दम फ्राक यूज़ करें। दम फ्राक का भी यही है, दम फ्राक गीला होना चाहिए और उसको बार बार ना रगड़े, बार बार रगड़ने पे भी उस पर चमक आ सकती है। और बाकी जो स्टीम प्रेस है तो आप स्टेपलर लगा के उसको प्रेस करें। तो ये इसके एक मेथड होते हैं, तो मेथड के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। जो भी कम काम करें परफेक्टली करें और अच्छा तभी है, क्योंकि जो तीर तुक्के वाला जो हमने किसी ने हमें बताया, जैसे हमारे जो पहले चलता आ रहा है उससे थोड़ा अलग हट के आप करेंगे। क्वालिटी सबसे पहले है और उसके बाद में सब कुछ आता है। क्वालिटी को मेंटेन करके चलेंगे तो आप इस व्यवसाय में कहीं भी इस विश्व के किसी भी कोने में जाके आप अपना लोहा मनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी डर्रे पे चले कि भाई वो तीर तुक्के वाला, पर्दे के पीछे वाला, तो ये कुछ दिन का होता है, उसमें डर लगा रहता है कि भाई कभी ये ना हो जाए। आपको इतना आत्मविश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि भाई मैं जो कर रहा हूँ कि मुझे जो भी कस्टमर मेरा वो 10 आदमियों को बताएगा कि यही मेरी एक पब्लिसिटी है, यही मेरा एक कहते हैं प्रचार है। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हों, तो कपड़े का विषय यूँ ही चलता रहेगा।
मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।